अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9.1 करने जा रहे हैं। उसमें खाली आपको एक लफ्ज़ समझना है और वह है कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये जो साइन है इज इक्वल टू का, उसके ऊपर जो हम एक मद लगाते हैं, अलिफ मज़बर आ वाली मद, या उल्टा एस कह लें इसको आप। ये मद जब आप लगाएंगे इज इक्वल टू के ऊपर, या ये उल्टा एस लगाएंगे आप इज इक्वल टू के ऊपर, तो वह बन जाएगा कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? देखिए, मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, अगर इनकी साइड्स ए सी और ये पी आर बराबर हो आपस में, अगर ए सी बी और आर क्यू बराबर हो आपस में, और ए बी और पी क्यू बराबर हो आपस में, तो हम कहेंगे कि दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इस तरह से अगर एंगल ए बराबर हो एंगल पी के तो दे आर कॉन्ग्रेंट, एंगल सी बराबर हो एंगल आर के तो दे आर कॉन्ग्रेंट, और एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के तो दे आर कॉन्ग्रेंट। अब एक लफ्ज़ उठता है कि हमने सर यहाँ पे इज इक्वल टू यूज़ क्यों नहीं किया, हमने कॉन्ग्रेंट क्यों यूज़ किया है, हमने ये साइन यूज़ की कॉन्ग्रेंट वाली, हमने जो इज इक्वल टू की साइन थी हमने ये यूज़ क्यों नहीं की। तो एक बात आप हमेशा देखिएगा कि जहाँ भी शेप आएगी, ठीक है, जहाँ भी शेप आएगी तो वहाँ पे हम कॉन्ग्रेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ भी नंबर्स आएंगे, जहाँ भी नंबर्स आएंगे वहाँ पे हम इज इक्वल टू यूज़ करेंगे। जैसे टू इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं। बट अगर शेप की बात होगी कि ए बी सी ट्राइंगल, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर। जब भी शेप की बात होगी तो हम कॉन्ग्रेंट यूज़ करेंगे, जब भी नंबर्स की बात होगी तो हम इज इक्वल टू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है कॉन्ग्रेंट में और इज इक्वल टू में। ठीक है, हमेशा देखिएगा कि कॉन्ग्रेंट यूज़ होता है शेप के लिए। ठीक है, और शेप भी कौन सी? सेम साइज़। शेप भी कौन सी? सेम साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है जी, जो सेम साइज की शेप होगी उसी में हम ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे कॉन्ग्रेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2021 की गाड़ी है। ठीक है, आपने 2021 की कल्टस निकलवाई, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, और 0 मीटर। ठीक है, अब आपने जो कल्टस निकलवाई है, आपने निकलवाई दो कलर्स की। एक आपने निकलवाई वाइट कलर की, ठीक है, और एक आपने निकलवाई ब्लैक कलर की। ठीक है, और एक को आपने खड़ा किया इस रुख पे और एक को आपने खड़ा किया इस रुख पे। ठीक है, बट दोनों का साइज सेम है, दोनों की शेप सेम है, तो दे विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। ठीक है, हालांकि एक खड़ी अलग रुख पे, एक खड़ी अलग रुख पे, एक खड़ी अलग साइड पे, एक खड़ी अलग साइड पे, एक का कलर वाइट है, एक का कलर ब्लैक है, लेकिन उनकी बॉडी जो है दोनों बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से दे विल बी कॉल्ड, उनका शेप चूंकि बिल्कुल सेम है इसलिए दे विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट को हम इज इक्वल टू और एक उल्टा एस कह लें या मद कह लें, आपको समझाता अलिफ ज़बर आ वाली मद कह लें या उल्टा एस कह लें, हम उससे शो करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को कि जनाब हम कॉन्ग्रेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं शेप के लिए, और इज इक्वल टू का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं किसके लिए? नंबर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनाब, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने प्रूफ करना है कि ए बी डी दो एंगल बन रहे हैं इसमें। मैं हल्की सी शेप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये एक बन रहा है एंगल ए बी डी, याला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल ए बी डी की, और दूसरे में भी हल्की सी मैं शेप कर देता हूँ। और दूसरा एंगल बन रहा है सी बी ई, इस एंगल की बात हो रही है, सी बी ई। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी बी ई के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब वेरी सिंपल, जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं हमें गिवन किया है। चलें जी, अब हम करते हैं इसको सॉल्व प्रॉपरली। ठीक है, चलें, अब देखिए गिवन मेरे पास क्या है। चलें, अब इसको हम करते हैं बाकायदगी से सॉल्व। ओके जी, इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमें गिवन दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी बी ई। अब हम यही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चले जी, अब मुझे इन्होंने दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ना मुझे, इन ट्राइंगल, हम ऊपर वाला पूरा बता देंगे एज इट इज, ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, और अब मुझे फर्दर उन्होंने क्या दिया हुआ है? मुझे उन्होंने फर्दर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोनों भी उतार दूंगा गिवन के अंदर, ये भी उतार दूंगा मैं और ये भी उतार दूंगा गिवन में। ठीक है, सवाल के अंदर गिवन मौजूद होता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, ओके जी, मेजरमेंट एंगल बी, ये जो लाइन है इसका इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट, इसमें क्या कहते हैं?
लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक जगह से शुरू हो रही है और दूसरी जगह पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इससे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इससे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, इससे हम कहते हैं लाइन जहाँ दोनों तरफ एरो लगा हो, और इसको हम कहते हैं रे जिसमें एक तरफ एरो लगा हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मैं आपको हर दफ़ा फिर याद दिला देता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो अब मेरे पास जो है मेजरमेंट एंगल ए बी जो है वो इज इक्वल टू है मेजरमेंट एंगल सी बी के। एक मुझे ये गिवन है और एक मुझे गिवन है एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ये मुझे गिवन है, ठीक है। मैंने गिवन लिख लिया जनाब, और आपको मालूम है कि जो उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है वो बी है। जो उसका मिड पॉइंट है हमारे पास वो बी है। आप चाहे तो ये लफ्ज़ लिख लें, चाहे तो ना लिखें कि बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग। इससे कहते हैं इंटरसेक्ट होना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इससे कहते हैं इंटरसेक्ट होना। तो हम कहेंगे ये यहाँ पे बी है, तो हम कहेंगे बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए सी और किसका, डी और ई का। तो आप चाहे तो ये एक लाइन लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ दें, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। आप लिख दें चाहे तो बी इज द मिड पॉइंट, ये भी तो हमें गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या साइड्स कहने से इंटरसेक्टिंग कहते हैं, टू इंटरसेक्टिंग ए सी एंड डी, ठीक है जी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ क्या करना है। चलें जी, अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें टू प्रूफ, चलो जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ वही करना है जो हमें सवाल में गिवन है। प्रूफ दैट, ये लिखे ना प्रूफ, हमें ये फिगर उठा के लिख देना है, ठीक है। बच्चे छोटे से थोड़ा घबराते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इतने आराम से समझाऊंगा कि आपको सब आसान लगेगा, ठीक है। गिवन हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जो प्रूफ डेट हमें करना है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो बच्चों को इससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं आपको बताऊँ कि गिवन के लिए एग्जाम में नंबर होता है 1, और प्रूफ डेट का भी एग्जाम में नंबर होता है 1, ठीक है। तो आप अगर इन केस थ्योरम भूल जाते हैं और ख़ाली आप क्वेश्चन को उतार के उसी में से आप प्रूफ डेट और गिवन लिख देते हैं, तो आपको 2 नंबर फ्री फंड के मिल जाएंगे, ठीक है। चल जी, अब मैंने वही उठा के लिख दिया यहाँ पे जो मैं यहाँ पे गिवन था, ठीक है। टू प्रूफ, अब प्रूफ करते हैं। चलें जी, अब हम इसको साबित करते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास शायद जगह कम पड़ेगी, तो चलें कोशिश करते हैं कि ये पूरे के पूरे इसी में आ जाए, अल्लाह मालिक के आगे। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए मैं बनाता हूँ ये एक लाइन खींचता हूँ मैं बीच से, ठीक है। और एक तरफ में लिखता हूँ स्टेटमेंट्स, और दूसरी तरफ मैं इसे लिखता हूँ रीजंस, ठीक है। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि इस ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, मैं वही लिखता हूँ, ठीक है। तो इन हमें पूरा ये पूरा जो इस सेंटेंस है मैं दोबारा से लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, बट यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोरेस्पोंडेंस का निशान। मैं इसको पीछे कर देता हूँ। चलिए जी, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ करके लिखता हूँ, ठीक है। ये ताकि मेरे पास थोड़ी जगह और मिल जाए। मैं यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ लें ये लाइन नहीं खींची है मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, एन ट्रायंगल ए बी सी कोरेस्पोंडेंस, ठीक है, डेल्टा एंगल ट्रायंगल सी बी ई, इसको हम कहते हैं कोरेस्पोंडेंस। इससे क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडेंस, ठीक है जी। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको साबित करूंगा, ठीक है जी। चले जी, अब इसका पहला पॉइंट मेरे पास क्या है जनाब। अब जो हमें गिवन है ना, 2 चीज़ें हमें, एक तो ये गिवन था और एक हमें ये गिवन था। तो पहले हम ये दोनों गिवन लिख लेंगे, ठीक है। हमने ये ट्रायंगल लिखी है, अब हम ये गिवन लिखेंगे, ठीक है इसमें। चले जी, अब हमें गिवन क्या है, मेजरमेंट एंगल ए बी बराबर है मेजरमेंट एंगल सी बी के। हमें गिवन है, पहला वर्ड हमेशा बड़ा होता है, ठीक है इसका। फिर हमें एंगल ए
कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है जी, तो हमें जो चीज़ गिवन थी हमने वो लिख ली ताकि हमारा काम हो जाए पूरा। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज़ और भी देखें, अभी कह रहे हैं कि ए बी और सी बी, ये ए और बी और ये सी और बी, दो लाइन खींची हुई यहाँ पे, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। दोनों ये जो लाइन है, सेगमेंट है, ये साइड को शो करती है। ठीक है, तो ये ए बी और ये सी बी, इधर मैं दो लाइन लगाई है ब्लू पेन से, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और इसी लिहाज से जो एंगल ए है, मैं एंगल ए को एक काम करता हूँ कि ब्लू से करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल ए जो है, ठीक है, ये एंगल ए जो है ये बराबर है एंगल सी के, टेंडेंट एंगल्स बराबर होता है, आपको मालूम है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है जी, अच्छा इसी तरीके से इसमें एक चीज़ और भी है कि वो क्या है, वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में बस क्या है, देखिए मेरे पास में बस डी बी और बी ई है। ठीक है, या आप इसको ए बी और बी सी भी कर सकते हैं, सी बी भी कर सकते हैं, आप जो चाहे जो चाहे लिख लें। आप डी बी या ई बी लिख लें, या आप ए बी या सी बी लिख लें, जो दिल चाहे आप लिख लें। ठीक है, बात हो रही है इसी ट्रायंगल की, तो हम इसका एक मिड पॉइंट भी शो कर देते हैं। ठीक है, ये आप इसको 1 कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए और इसको आप 3 कर लीजिए। किसको, इस मिड पॉइंट को, कि डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ई के। ठीक है, इसको आप 1 कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए और इसको आप 3 कर लीजिए कि ये है मिड पॉइंट। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब देखें, हमने एक चीज़ साबित कर दी। ठीक है, अब देखें, अब दो साइड्स हैं और एक एंगल है मेरे पास, दो साइड्स हैं और एक एंगल्स हैं। तो ये जो दो साइड्स और एक एंगल है, ये किस में आता है, मैं आप पहले एक सेंटेंस और लिख दूं यहाँ पे, इसी को दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फिगर में ये लफ्ज़ दोबारा से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। पहले तो मैंने ये लिखा था कॉरस्पॉन्डेंस वाला था, फिर मैंने इसको सबूत किया, साबित किया मैंने यहाँ पे जो गिवन था मुझे। अब मैं यही फिगर दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कौन सा बोला, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल देखना नजर आ रहा है आपको, हाँ जी आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है, और हमें ये कैसे मालूम चला, हमें ऐसे मालूम चला कि दो साइड्स गिवन है और एक एंगल, दो साइड्स और एंगल, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड जो पोस्टुलेट है उससे हमें मालूम चला। ठीक है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हमें मालूम चला। ठीक है, अब चाहे तो कॉन्ग्रुएंट आप, आपकी मर्जी, कॉन्ग्रुएंट लिखें ना लिखें, लेकिन अगर आपने साइड एंगल साइड जो है ना पोस्टुलेट लाजम लिखना है। ठीक है, तो हमें मालूम चला ये साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट से कि इसमें दो साइड्स बराबर हैं और एक एंगल, देखा एक साइड ये रही और एक साइड ये रही और एक एंगल ये रहा। ठीक है, तो हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है, और आप चाहे तो इस लाइन का भी इजाफा कर दें, ए डी और ई एस का। ठीक है, ई सी का, या आप चाहें तो ये भी लिख दें, ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई सी के। ठीक है, जो ये लाइन है ना, ये वाली ए डी और ये ई सी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमने तो प्रूफ कर दिया कि ये लाइन और ये लाइन यानी डी बी, हमने प्रूफ कर दिया डी बी और बी ए कॉन्ग्रुएंट आपस में। हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये ए बी और बी सी भी बराबर आपस में। अब हमें सिर्फ ये बताना था, तो हमने ये भी बता दिया कि ई सी और ए डी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और हमें कैसे मालूम चला, हमें ये साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट से मालूम चला। आप चाहते हो आप एक दफ़ा और लिख दें कि जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में क्या है, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो आप चाहें तो लिख दें कॉन्ग्रुएंट, जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें कैसे मालूम चला कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये मालूम चला साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट से कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा देख लूँ कि आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि फिर मैं इसको देखूँ। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों आगे नज़र आ रहा है जी आपको, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सर, तो हमारा ये थ्योरम पूरा हो गया। ठीक है, एक दफ़ा फिर समझ लीजिए, हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है,
ये ए डी बी कॉन्ग्रेंट है किसके, सी बी ई के, ठीक है। तो उसके लिए हमें साइड्स और एंगल्स को बराबर करना लाजमी होता है। देखिए मैंने ये साइड्स थी ए बी और सी ई, हमें गिवन भी थी ए बी सी, हम लिख दिया भाई ये आपस में जो बराबर है, ठीक है, हम लिख दिया बराबर है भाई आपस में ये। फिर जो है इन्होंने एंगल दिया था हमें, एंगल ए और एंगल सी, ये भी आपस में बराबर है। जो तीसरी साइड से हमने खुद निकाल ली, कौन सी, एक हमें गिवन थी, ये वाली देखें, देखें ये वाली साइड हमें गिवन थी, ये साइड हमें गिवन थी, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है, और हमने ये साइड खुद से बताई, ठीक है, ठीक है, कौन सी, डी बी और बी ई, देखें लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। अब बची ये साइड, तो हमने आखिर में ये साइड भी बता दिया इनको कि भाई ये ए डी बराबर है ई सी के, देखिए लिखा हुआ है ए डी बराबर है ई सी के। इस तरीके से हमने तीनों साइड्स और हमने दोनों एंगल्स बता दिए, ठीक है। तो जब हमने दो साइड्स, एक ये साइड और ये साइड बता दी, तो दो साइड और एक एंगल हम कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सेकेंड। ओके जी, हम क्या करते हैं, पहले जो हमें डायग्राम दी गई है इसको पहले हम लेबलिंग कर लें, ठीक है, इसको पहले हम इसको नेम्स दे दें। ओके जी, अब हम इसको दे देते हैं ए, ठीक है, इसको हम दे देते हैं बी, इसको हम दे देते हैं सी और इसको हम दे देते हैं डी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एंगल 1 और एंगल 2 कह देते हैं, ठीक है, इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, इसको हम एंगल 2 कह देते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास लेबलिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। चलिए हम डालते हैं गिवन की हेडिंग और देखते हैं कि हमें गिवन यहाँ पे क्या है। चलो जी, गिवन। ओके जी, अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। देखिए हमें एक लाइन जो दी हुई है, ये लाइन दी हुई है बी डी, जो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट पर बीच से काट रही है, बीच में इनके वर्टेक्स में मिल रही है, ठीक है। तो जो बाइसेक्ट कर रही है किसको, ट्राइंगल ए बी सी को, ठीक है। एक लाइन हमें जो है, जो बी डी है हमारे पास, वो बाइसेक्ट कर रही है ट्राइंगल ए बी सी को। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं। चलो जी, हम पॉइंट्स किस पे लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या है, आप नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब लिखते हैं हम जी कि बी डी इज द बाइसेक्टर्स, इज द bisector of triangle ABC, ठीक है जी। हमारे पास चले ट्राइंगल ABC ही लिख लें, ठीक है, ताकि हम पॉइंट्स की शुरुआत में इसको लिख सकें। नंबर 2, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जनाब, सेकंड पॉइंट हमारे पास बन रहा है जी कि जो जो बी है, ये बी जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है, बी डी का, ठीक है। ये जो पी है, ये पी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है जी। यानी ये जो लाइन आ रही है, ये बीच की लाइन आ रही है, ठीक है, इसका हमने लिख दिया मिड पॉइंट पी। और कहीं भी समझने लाइन जा रही है। चलें जी, अब हम इसको लिख देते हैं इस तरह से कि P इज एनी पॉइंट ऑन बी डी। चलें, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, P इज एनी पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी के ऊपर जो एक पॉइंट है वो कहीं पर, ठीक है, इसके यहाँ पे। ओके जी, अब हमें क्या पर, अब हमें के पास क्या है कि जो पी क्यू है हमारे पास, जो ये पी क्यू है और ये जो पी आर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो हम अब इसको लिख देते हैं कि पी क्यू, थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं गिवन में कि पी क्यू एंड पी आर, ये पी क्यू और ये पी आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके जी, आर परपेंडिकुलर, और ये जो साइन है, ये साइन परपेंडिकुलर की, ठीक। नेक्स्ट टाइम मैं ये साइन यूज करूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वो ऑन बी ए पे है और बी सी पे है, ठीक है, बी ए एंड बी सी बिल तरतीब, यानी कि रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब देखें, ये जो मेरे पास पी क्यू है, ये पी क्यू किस पे है, ये पी क्यू और पी आर, ये किस पे परपेंडिकुलर है, देखें,
पी क्यू जो है वो इस पे आ रहा है, बी ए पे आ रहा है। ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये आ रहा है बी ए के ऊपर, और जो पी आर है ये आ रहा है बी सी के ऊपर पर्टिकुलर। देख ना, ये इस पे गिरना कि जब इस पे गिर रहा है तो ये परपेंडिकुलर इसका हो गया बी सी का, ठीक है, पी आर जो है। और जो पी क्यू है वो हो गया बी ए का, और जो ये पी क्यू है वो गिर रहा है इसके ऊपर, तो वो हो गया इसका परपेंडिकुलर। आप इस तरह समझ लें इसको अलग से, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और देखें इसीलिए हम ये बनाते हैं साइन परपेंडिकुलर की। चले जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं फर्दर। अब हम करते हैं प्रूफ। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है ये भी हम देख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। ये हमें जो प्रूफ दैट लिखा हुआ है हमें करना क्या है, टू प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें करना है कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी आर के, ठीक है। जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, पी आर के। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। जो ये परपेंडिकुलर हैं पी क्यू और पी आर, ये मेजर इन आर इक्वल है, ये बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम ये प्रूफ करना है। फिर समझ लीजिए सवाल में लिखा है प्रूफ दैट परपेंडिकुलर, ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर, एक ये रहा, एक ये रहा हमारे पास, आर इक्वल, इक्वल है, बराबर है इन मेजर नापने में। तो अब हमारे पास जो जो हमने नेमिंग दी है पी क्यू क्यू आर, हमें प्रूफ करने की कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है। चलिए जी, अब मैं लाइन खींचता हूँ एक, और फिर हम इसको प्रूफ करते हैं जनाब। एक लाइन खींच लें, ठीक है, जल्दी से। और यहाँ लिखते थे हम स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, और यहाँ लिखते थे हम रीजंस, ठीक है जी। एक हम लाइन खींच लेते हैं, और अल्लाह से दुआ है कि हमें मिटाने की नौबत पेश ना आए, इसी में सारा आ जाए, ठीक है। चलें जी, दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपको एक ही निशिस्त में सारा काम हो जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके जी, इजी है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, अब हम नंबर 1 लिखते हैं। चलें, ये ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। नंबर 1 हम लिखते हैं। अब देखें जी, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल किसकी, पी क्यू बी की, जो कि कोरस्पोंडेंस है किसके, पी आर बी के, पी आर बी के, ठीक है। देखें पी बी क्यू, ये पी बी क्यू, आपकी आसानी के लिए मैं इसमें शेड कर देता हूँ, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं इसमें शेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पी बी क्यू की, इसकी बात कर रहा हूँ, पी बी क्यू की, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, पी आर बी, ठीक है। दूसरी कौन सी जनाब, ये पी, ये आर, ये बी, मेरे पास 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं बारी बारी, ठीक है। देखें, अब जो चीज़ हमें गिवन है हम वो देखते हैं। हमें गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलें जी, अब मैं लिखता हूँ जी नंबर 1 पे कि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास है एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के, ठीक है। मुझे गिवन है, ये मुझे ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें कि ये, इसको मैं एंगल 3 कह देता हूँ, इसको मैं एंगल 4 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें जो है ना मालूम है क्या, कि एंगल 3 जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 4 के, ठीक है। और आप चाहे तो लिख दें यहाँ पे कि आपको इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं इसके बारे में कि ईच इज़ अ राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। ईच इज़ अ राइट एंगल। अभी तो मैं राइट एंगल पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं राइट एंगल लिखूंगा इस तरह से, आर टी एंगल, ठीक है। हम इसमें शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं, अभी तो मैं राइट एंगल लिख दिया पूरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं राइट एंगल ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ओके जी, अब हम नंबर 3 से हमारे पास क्या है, देखिए ये भी राइट एंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, आपके सामने है। और राइट एंगल है कहते हैं 90 के डिग्री को, 90 को, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये बीच की लाइन है, बीपी जो है ना, ये जो लाइन है, ये जो बीपी हमने नाम दिया है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये इसमें भी कॉमन है, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में कॉमन है। तो आप लिख दें जो जो हमारे पास बी पी है वो आप
आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बी पी कॉन्ग्रुएंट बी पी, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये दोनों में कॉमन है। तो अब लिखते हैं कॉमन इन बोथ, ये सिर्फ कॉमन लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम नंबर 2 देखते हैं। चलें जी, नंबर 2 हमारे पास क्या है, ट्राइएंगल। हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा था कॉरस्पॉन्डेंस। अब इसको लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट के उसमें, अब इसको लिखेंगे हम इस उसमें, ठीक है। ट्राइएंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल पी आर बी के, पी आर बी के, ठीक है। मैंने वही बात लिखी है, पी बी क्यू पी आर बी, जो 2 ट्राइंगल थे मेरे पास, मैंने उन्हीं की बात की है, ठीक है। मैंने इन्हीं ट्राइंगल की बात की है, इसी की मैंने बात की है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे कैसे मालूम चला जनाब, देखें, एक साइड और ये सॉरी ये एक एंगल, ये एक साइड, ये दूसरा एंगल, ये एक एंगल, ये एक साइड और ये दूसरा एंगल। तो उसमें 2 एंगल आ रहे हैं और एक साइड आ रही है, 2 एंगल आ रहे हैं और एक साइड आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे कैसे मालूम चला, मुझे यह मालूम चला एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से, ठीक है। मुझे कैसे मालूम चला जनाब, ये मुझे मालूम चला कि ये एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से, ठीक है। तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ नंबर क्या, कि पी क्यू जो है ना, इसमें जो पी क्यू है, इसमें जो पी क्यू है जनाब, वो भी तो कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। देखें ना, ये जो पी क्यू है ये पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, जितना ये लाइन है उतनी ये लाइन है, ठीक है ना भाई। और हमें ये कैसे मालूम चला, हमें ये कॉन्ग्रुएंसी से मालूम चला। हम इसको चाहे तो इंग्लिश का सेंटेंस बना के लिखते हैं, बाय कॉन्ग्रुएंसी, या बाय कॉन्ग्रुएंट ऑफ साइड लिखते हैं आप, जो चाहे लिखते हैं आप, बाय कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं या बाय कॉन्ग्रुएंट, बाय कॉन्ग्रुएंट, आप इसको आप साइड्स करना चाहें तो, ठीक है। ओके जी, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है जनाब। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज मालूम करनी है इस क्वेश्चन में, और एंगल ए जो है हमें बराबर दिया है एंगल बी के, ठीक है। और ए सी जो है वो इक्वल है डी बी के, ठीक है। और ये हमारे पास हमें मिड पॉइंट है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले हम इन 2 एंगल्स को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास 2 एंगल्स हैं, मेजर एंगल ए जो कि बराबर है किसके जनाब, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी के, ठीक है। और मुझे इनकी वैल्यू गिवन है क्या, 3x प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू, और मेरे पास ए ये है और बी की वैल्यू मेरे पास ये रही, x प्लस 35 डिग्री, ठीक है जी। मुझे ये गिवन है दोनों। अब देखें, ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गई और मेरे पास क्या बचा जनाब, मेरे पास बचा, ये हम इसको लिख देते हैं साफ साफ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से। और मेरे पास जनाब अब बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 35। आप माशाल्लाह इक्वेशन सॉल्व करने के अब तक मास्टर हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये x यहाँ पे आके माइनस का हो गया और ये प्लस का यहाँ पे आ गया माइनस का हो गया, तो 3x में से क्या 2x बचा मेरे पास, 34 बचा, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 34/2 इज इक्वल टू 17। हमने इसको कट किया तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 17, ठीक है। अब मेरे पास जनाब x की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो वेरी सिंपल, अब ये जो y की वैल्यू है आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं y की वैल्यू आपको यहाँ निकाल के दिखा दूँ, ताकि आपको करना है नीचे, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको y की वैल्यू यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हम लेते हैं मेजरमेंट एंगल E इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A। कोई से भी ले सकते हैं आप, अपनी मर्जी है। आप मेजरमेंट एंगल E को B के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। जब मैं तो मेजरमेंट एंगल A और मेजरमेंट एंगल B ले रहा हूँ ना, सॉरी ये अपना E और A ले रहा हूँ ना, आप E और B भी ले सकते हैं।
आप ई और मैं ई और ए ले रहा हूँ, आप ई और बी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यही आएगा जो मैं करने जा रहा हूँ दोनों से, ठीक है। चलिए मैं आपको दोनों से बारी बारी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। चलिए छोड़ें इस बात को। ओके जी, मेरे पास ई कितना दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है 3y-2 डिग्री, और ए मुझे कितना दिया हुआ है 3x+1 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गई, तो 3y-2 और 3x+1 बचा मेरे पास। 3y-2 और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है जनाब, आपको मालूम है कि x की वैल्यू मेरे पास है 17, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने 17 लिख दी है और ये +1 आ गया मेरे पास एज इट इज़। तो 3y-2 और 51+1 और 3y-2 और 52 हो गया, और 3y माइनस का 2 बजा के प्लस का 2 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 3y=54 और y=54/3, और जब मैंने 3 से कट किया तो 18 आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो y की मेरे पास आ गई 18, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको, जो मैंने मिड पॉइंट ई था, ये ई था, इसको मैंने ए के साथ कंपेयर किया ना, इक्वल किया। आप चाहें तो ई को जब बी से करेंगे तभी वो आंसर आएगा। देखें हम हमें एक्चुअली एंगल ए और एंगल ए और एंगल बी गिवन है, और ई इसका मिड पॉइंट है। तो अब हमें जो भी खेलना है इसी के साथ खेलना है, ठीक है। अब एंगल ए एंगल बी बराबर है आपस में, हमें मालूम है, यहाँ पे हमने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एंगल ए ई और एंगल ए के साथ निकाल लूँगा, या मैं एंगल ई और एंगल बी के साथ निकाल लूँगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ एंगल बी के साथ भी, ठीक है, ताकि आपको और मेक श्योर हो जाए, ठीक है। आपको ज़रूरी है कि आप दोनों से निकालें, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि आप किसी से भी निकाल लें तो आंसर आपका 18 ही आएगा, ठीक है। मेजर एंगल बी, ठीक है। अब देखें मेरे पास एंगल ई मेरे पास क्या है, वही है 3y-2, 3y-2 की डिग्री, और मेरे पास एंगल जो बी है वो क्या है 35 है, इधर मेरे पास x प्लस 35 डिग्री, ठीक है। अब कैंसिल हो गया ये, 3y-2 है एज इट इज़, और x मेरे पास कितना है जनाब, x मेरे पास 18 है, और 18 प्लस 35, जब मैंने 18 में सॉरी x मेरे पास ये 17 है यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने 17 में 35 को प्लस किया तो मेरे पास हो गया जी 52, ठीक है। और ये माइनस का 2 यहाँ पे हो गया प्लस का 2, मेरे पास हो गया 54, और 3y=54 हो गया, और y=54/3 हो गया। जब मैंने कट किया तो y=18 आया। देखें आप, मैंने यहाँ भी प्रूफ कर दिया उसी से। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप इसी से करें, आप इस किसी भी एक से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे शॉर्ट है तो आप इससे निकाल लीजिए, मैंने आपको दोनों से करके प्रूफ कर दी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ओके जी, अब हमें फिर एक बार x और y की वैल्यू मालूम करनी है। हमें दो ट्राइंगल में दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये आपस में क्या है, दोनों DEF और PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या मतलब ये कि जो E और F की लाइन है वो कॉन्ग्रुएंट है R और Q से, जो D और F की लाइन है वो जो कॉन्ग्रुएंट है वो है P और R से, और जो D और E की लाइन साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, P और Q से। वेरी सिंपल, आप चाहे तो एक सिंपल से एक वर्ड लिख लें, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें। चलिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है जी। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, चलिए जी। ड्यू congruency all sides and angles are congruent, ठीक है जी। अब वेरी सिंपल, अब हमें जो अब हम प्रूफ करते हैं जनाब, चले। अब जो हमें DE है, आपको मालूम है वो PQ के बराबर है, वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। जो DE है वो PQ के बराबर है, ठीक है। चले जी, नो प्रॉब्लम। अब DE मेरे पास कितना गिवन है जनाब, D मेरे पास 6x+1 है, 6x+1 है, और PQ ये रहा, PQ मेरे पास गिवन है 10x-19, 10x-19। ओके जी, अब ये माइनस का 19 यहाँ पे आगे प्लस का 19 हो जाएगा,
और ये 6x यहाँ पे गया, माइनस का 6x हो जाएगा, तो ये हो गया 20 और 10 से 6 गया 4x बचा। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x हो जाएगा 20/4 और 4 5 जा होता है 20, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। ठीक है, कोई मसला? अब आप चाहें तो जो है ना एक यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। अब हम दूसरी साइड भी निकालते हैं। ठीक है, कौन सी हमारे पास है? ई एफ और आर क्यू, या क्यू आर कर लें इसको। चलिए क्यू आर कर लेते हैं। ठीक है, क्यू आर, आर क्यू करेंगे, जो आर क्यू दिया होता अभी आर क्यू कर लें। ठीक है, जो हमने दिया वही करें, आर क्यू। ठीक है जी। अब हमने ई एफ, अब ये ई एफ वाली और ये आर क्यू वाली, अब हमने हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलें जी, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ई एफ में बस कितना है जनाब? ये रहा 8 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। और आर क्यू में बस कितना है? 5y माइनस 7, 5y माइनस 7, माइनस का 7 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 7, 5y हो गया। 15 इज इक्वल टू 5y और y इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3, तो y की मेरे पास वैल्यू आ गई 3। मैंने देखा कितनी आराम से x और y की वैल्यू निकाल ली। बट हमें कैसे मालूम कि ये x और y की जो वैल्यू है ये मैंने ठीक निकाली है या गलत निकाली है? वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं जनाब। आप ये वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट है, आप यहाँ से ये वैल्यू उठाइए और इसमें जो है ना आप y की वैल्यू पुट कीजिए। अगर वो 8 के बराबर आ जाए तो हमने ठीक किया है। मैं आपको दिखा दूँ, सॉल्व करके, प्रूफ करना नहीं है, बट सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि आपको कंफर्म हो जाए कि जो मेरा आंसर आया है कि आया वो सही भी गलत है। देखिए हम प्रूफ करते हैं। 8 5, वाई की मेरे पास क्या है? 3 आई है, तो मैं लिख दी यहाँ पे 3 माइनस 7 8, 15 से 5 से 15 माइनस 7, और 50 में 7 किया तो मेरे पास 8 बचा। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से बता दिया कि दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है, तो उसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।